महाभारत काल में हुए हजारों धनुर्धरों में सर्वश्रेष्ठ कौन था, ये तय करना बहुत ही मुश्किल है। उन्हीं महान धनुर्धरों में से एक एकलव्य का नाम आता है। एकलव्य को कुछ लोग शिकारी का पुत्र कहते हैं, तो कुछ लोग भील का पुत्र। दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि शूद्र होने के कारण एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों के बीच शामिल नहीं किया और उन्हें शिक्षा नहीं देने के बाद भी गुरु द्रोणाचार्य ने अंगूठा दान में मांग लिया। लेकिन उपरोक्त सभी बातें तर्क संगत नहीं है, क्योंकि एकलव्य को लेकर समाज में बहुत तरह की भ्रांतियां इसलिए हैं कि सभी ने महाभारत के एकलव्य का प्रसंग को तोड़ मरोड़ कर अपने अपने तरीके से प्रस्तुत किया है। वास्तव में देखा जाए तो महाभारत का समस्त प्रसंग श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है। यदि गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया था तो उसके पीछे भी श्री कृष्ण की ही इच्छा थी, क्योंकि महाभारत में एक स्थान पर श्री कृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कहा था कि तुम्हारे प्रेम में मैंने क्या क्या नहीं किया है। तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाओ, इसके लिए मैंने द्रोणाचार्य का वध करवाया, महापराक्रमी कर्ण को कमजोर किया और न चाहते हुए भी तुम्हारी जानकारी के बिना निषाद राज के दत्तक पुत्र एकलव्य को भी वीरगति दी। वास्तव में एकलव्य कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण के चाचा के पुत्र थे, जिसे बाल्यकाल में ही ज्योतिषियों के कहने पर ग्रह दोष के निवारण के लिए वनवासी हिरण्यधनु नामक निषाद राज को सौंप दिया गया था। फिर उसके बाद से ही एकलव्य को लोग निषाद राज हिरण्यधनु के पुत्र के रूप में जानने लगे। इस बात को कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर एकलव्य अपना अंगूठा दक्षिणा में नहीं देते या गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य का अंगूठा दक्षिणा में नहीं मानते तो शायद इतिहास के पन्नों में एकलव्य का नाम ही नहीं होता। दूसरी ओर देखा जाए तो गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष भी धर्म संकट वाली स्थिति थी, क्योंकि उन्होंने भीष्म पितामह को वचन दिया था कि वे कौरवों और पांडवों को ही शिक्षा देंगे, और साथ में उन्होंने अर्जुन को भी वचन दिया था कि उससे बड़ा कोई धनुर्धर नहीं होगा। गुरु द्रोणाचार्य ने कभी यह नहीं कहा था कि वे किसी शूद्र पुत्र को शिक्षा नहीं देंगे, क्योंकि द्रोणाचार्य ने जिस अर्जुन को महान सिद्ध करने के लिए एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया था, उसी अर्जुन के खिलाफ उन्हें युद्ध लड़ना पड़ा और उसी अर्जुन के पुत्र की हत्या का कारण भी वे ही बने थे। इसलिए द्रोणाचार्य के चरित्र पर उंगली उठाना या उन्हें समझना अत्यंत कठिन है। मान्यता है कि गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में जाने से पहले ही एकलव्य ने निश्चित कर लिया था कि वो केवल गुरु द्रोणाचार्य को ही अपना गुरु बनाएगा। लेकिन जब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को धनुर्विद्या सिखाने से इनकार कर दिया तो एकलव्य के पिता हिरण्यधनु ने वापस लौटते समय एकलव्य को द्रोणाचार्य से अनुमति लेकर सेवक के तौर पर उन्हीं के पास छोड़ गए। वहाँ एकलव्य का काम बस इतना था कि जब सभी राजकुमार धनुर्विद्या का अभ्यास कर चले जाएं, तब वो सभी बाणों को उठाकर वापस तरकश में डालकर रखते। लेकिन दूसरी ओर जब द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को अस्त्र चलाना सिखाते थे, तब एकलव्य भी वहीं छिपकर द्रोण की हर बात, हर सीख को सुनता था और अपने खाली समय में एकांत में तीर चलाने का अभ्यास करता था। लेकिन एक दिन दुर्भाग्यवश दुर्योधन ने एकलव्य को अचूक निशाना लगाते हुए देख लिया और उसने द्रोणाचार्य को सारी बात बता दी। तब द्रोणाचार्य ने एकलव्य को वहाँ से चले जाने को कह दिया, लेकिन फिर भी एकलव्य ने हार नहीं मानी और घर न जाकर वो रास्ते में ही एक आदिवासी बस्ती में ठहर गया तथा आदिवासियों या भीलों के बीच रहने के कारण ही एकलव्य को शिकारी या भील जाति का मान लिया गया। मान्यता है कि एकलव्य ने आदिवासियों के बीच रहकर वहां गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई और उन्हें आदर्श मानकर धनुर्विद्या में पारंगत हुए। फिर समय बीतता गया और कौरव वंश के अन्य बालकों, कौरव और पांडवों के साथ साथ एकलव्य भी युवा हो गया। द्रोणाचार्य ने बचपन में ही अर्जुन को यह वचन दिया था कि उससे बेहतर धनुर्धर इस ब्रह्मांड में दूसरा नहीं होगा। लेकिन एक दिन संयोगवश द्रोणाचार्य और अर्जुन दोनों की ही गलतफहमी दूर हो गई जब उन्होंने एकलव्य को धनुर्विद्या में निपुणता के बारे में जाना। फिर ये देखकर अर्जुन ने द्रोणाचार्य से पूछा कि गुरुदेव, आपने तो कहा था कि मेरी बराबरी का दूसरा कोई धनुर्धारी नहीं होगा, किंतु इसके जैसी तो कुछ विद्या मुझे भी नहीं आती। अब गुरु द्रोणाचार्य के लिए धर्म संकट खड़ा हो गया था, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने की घोषणा पहले ही कर दी थी। उसके बाद गुरु द्रोण एकलव्य के पास गए और बोले कि हे वत्स, तुम्हारी धनुर्विद्या से मैं काफी प्रभावित हुआ हूँ और ये विद्या तुमने मुझे गुरु मानकर मेरी मूर्ति के सामने सीखी है, तो क्या मुझे गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? फिर एकलव्य ने कहा, गुरुदेव, जो आप मांगे मैं सहर्ष आपको भेंट में दे दूंगा। उसके बाद द्रोणाचार्य ने एकलव्य से दाएं हाथ का अंगूठा गुरुदक्षिणा में मांग लिया ताकि एकलव्य कभी धनुष ही न चला पाए।
कुछ समय के लिए तो समस्त वातावरण में सन्नाटा सा छा गया, किंतु एकलव्य ने एक पल भी विचार किए बिना अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर गुरुदेव के चरणों में अर्पण कर दिया। धन्य है एकलव्य जो गुरुमूर्ति से भी प्रेरणा पाकर धनुर्विद्या में सफल हुआ और गुरु दक्षिणा देकर दुनिया को अपने साहस, त्याग और समर्पण का परिचय दिया। इसीलिए आज भी ऐसे साहसी धनुर्धर एकलव्य को उसकी गुरुनिष्ठा और गुरु भक्ति के लिए